डॉक्टर साकला, डॉक्टर साकला, ये एविडेंस आप लोग इतना दे रहे हैं, एविडेंस बेस्ड आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी ये फार्मा माफिया अपने प्रचार तंत्र से ये इन बातों को दबा रही है और कह रहा है कि एविडेंस एविडेंस। अब जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हर बीमारी का आपने बिना किसी उस पिल के आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। वो आपने ठीक कहा कि वो मेजरमेंट कंट्रोल करते हैं, वो मेजरमेंट को ठीक करते हैं मशीन से, जो मेजरमेंट आता है और पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल फायदा होता है मैं ठीक हो गया हूं क्योंकि मेजरमेंट ये कह रहा है, जबकि स्थिति ये होती है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ कंट्रोल हुआ है थोड़ा सा, और वो मेजर करके आपको बता दिया गया है आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, बीमारी जड़ से नहीं गई है। और आप लोग बीमारी को जड़ से हटाने पर काम करते हैं और उसमें चूंकि थोड़ा वक्त लगता है तो पेशेंट को ये लगने लगता है कि अरे तो बेकार है, नीम हकीम खतरा ही जान, ये सब कहानी भी शुरू किया इन लोगों ने, सारी वर्णमाला इस तरह के शब्दावलियों का चलन में शुरू किया, लाना प्रयोग करना शुरू किया कि लोग उनके ऊपर अविश्वास करने लगे। एक चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर सांखला, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, चमकते हुए हॉस्पिटल, 7 स्टार हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, तो रोग तो और बढ़ते ही जा रहा है और कह रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी इन्होंने फ्रॉड किया? 1840 के पहले का जो डेटा है हमारे पास, वो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अधिक था। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए जल्दी से, ये जो चमकते हुए हॉस्पिटल से भी रोग बढ़ ही रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पूरी फार्मा ने मानवता को ये झूठा आश्वासन दिया कि मॉडर्न मेडिसिन के चलते मानवों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, बढ़कर 70 साल हुई है, लेकिन हमारा जो आयुर्मान था भारतीय लोगों का वो 100 साल का था। ये तो स्पष्ट है, चरक संहिता में इसको कहा गया कि शतायुषम खलवाधिकम, कि 25-25 साल के 4 वर्ण होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 100 साल हमारी सीधी आयु थी, जिनकी जीव आयु कम हुई है फार्मा के चलते। दूसरी बात, आयुर्मान बढ़ने का जो दावा है वो पूरी तरह से झूठा है। आयुर्मान बढ़ा है सुरक्षा से, आयुर्मान बढ़ा है आपकी आर्थिक संपन्नता से, आपकी सेटल लाइफस्टाइल से, एजुकेशन से, अवेयरनेस से, न्यूट्रिशन से बढ़ा है, स्वच्छ पेयजल से बढ़ा है और पोषण युक्त आहार से बढ़ा है। फार्मा और वो भी इस टेन्योर में आपने चूंकि शासन किया था, आपने गुलाम बना लिया था, हमारा सब कुछ को तबाह कर दिया था, तो उस दौरान हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आपने ही खत्म किया। और अब आप हमको कह रहे हैं जब आपको हमने भगाया यहां से और फिर हमने अपनी व्यवस्था लाई, धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया, तो हम 34 वर्ष के बूढ़े से निकल करके आज 70 वर्ष के बूढ़े होने लगे हैं। और इसको इन्होंने पीयर रिव्यूड जर्नल में करना शुरू किया। तो अभी एक और बात हो रही है कि आक्रांताओं के आने के पहले और जो बाकी और जो हमारे यहाँ बाहरी आक्रमण हुआ, वो 1000 वर्ष पहले भी ले लीजिए और अभी 300 साल पहले भी ले लीजिए, इन सब की वजह के बाद जो उसके पहले का जो हमारा भारत था उस पर भी एक शोध आया है और वो सारे शोध ये बतला रहे हैं एविडेंस बेस्ड, जिसमें इन सारे नैरेटिव को वो सिरे से खारिज कर रहा है। तो वैज्ञानिक तरीके से शोध हम लोगों के सामने है। एक जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो हॉस्पिटल के बारे में आपने कहा कि इतने जब हॉस्पिटल डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो फिर रोग क्यों बढ़ रहा है? हाँ साहब, मैं दो चीजें आपको स्पष्ट कर दूं कि एलोपैथी ने ये झूठा आश्वासन दिया मानवता को, मॉडर्न मेडिसिन ने या फार्मा के दबाव में, कि उसके कारण लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन रियल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है यूरोप के लोगों की, क्योंकि वहाँ की प्रतिकूलताएं बहुत थी। वो औसतन 30-40 साल जीते थे, उनकी एक्सपेक्टेंसी जरूर बढ़ी है, हमारे नहीं बढ़ी है। इस बात को सब समझ लें। दूसरी बात, फार्मा के झूठे आश्वासन के चलते मानवता ने आंखें मूंद पर अपने आप को मॉडर्न मेडिसिन को सौंप दिया और डॉक्टर को भगवान मानने लगे कि वो हमारी समस्याओं को अब सुलझा लेंगे। लेकिन अब समय के साथ में ये स्पष्ट हो चुका है कि जहां जहां मॉडर्न मेडिसिन का विकास हुआ है भारत में, और भारत जैसे दुनिया के असंख्य अनेकों देशों में विगत कई दशकों से मॉडर्न मेडिसिन का देदीप्यमान विकास हुआ है, उसके साथ में रोगों की संख्या भी बढ़ी है, रुग्णों की संख्या भी बढ़ी है, इतनी कि मॉडर्न मेडिसिन और रुग्णों की एक दूसरे के आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। ये पूरा फेल्यूर है, एक लिटमस टेस्ट है कि अगर डॉक्टर्स है तो हम लोग बीमार कैसे। अगर सेना इस देश की सुरक्षा की गारंटी है, अगर किसान इस देश के अन्न की गारंटी है, शिक्षक इस देश की शिक्षा की गारंटी है, तो डॉक्टर इस देश के
हेल्थ की गारंटी, आरोग्य की गारंटी क्यों नहीं है, स्वास्थ्य की गारंटी क्यों नहीं है? इसका जवाब आपका कोई विचारवेत्ता मुझे बहुत जरूर दे। बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया कि अगर किसान इस देश के उपज की गारंटी ले रहा है, शिक्षक पढ़ाई की गारंटी ले रहा है, तो डॉक्टर रोग की गारंटी क्यों नहीं ले रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही उत्तम सवाल है। डॉक्टर साखला, आप हमारे साथ आए और एक आपने सेकंड, इतने बेबाक, एक लाइन मुझे कहनी थी अभी कि हाँ, इसे इन झूठे आश्वासनों के चलते मानवता ने अपने आप को डॉक्टर्स और विज्ञान को सौंप दिया, एक झूठा तमगा प्राप्त करने में समर्थ हो गई। ये एलोपैथी फार्मा पूरी कार्टेल जो है कि ये एविडेंस बेस्ड है, जो पूरा झूठ है, ये वैज्ञानिक है, ये भी झूठ है, और ये सैद्धांतिक, इसके कोई सिद्धांत नहीं है। सभी सिद्धांत जो है वो एक सिद्धांतहीन, विनाशकारी और जो वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया पर लादा गया, जिसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हुए और आज हमारी सबकी दुर्दशा को हम लोग प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको सभी आपके दर्शक समझे। धन्यवाद। तो ये तो अच्छी बात है। एक जो अभी किन्हीं दर्शकों के मन में ये समस्या या दुविधा हो सकती है कि नहीं, सर्जरी में काफी डेवलप हो गया है, तो ये भी बता दें आपको कि सर्जरी में आपका आयुर्वेद, आपका नेचुरोपैथी, देखिए, वो भी बहुत बढ़िया 50% काम। सर्जरी जो की जा रही है, 50% सर्जरी अनसाइंटिफिक है। 50% से ज्यादा सर्जरी तो केवल करप्शन के लिए, पैसे के लिए की जा रही है, जो उसकी आवश्यकता नहीं है। 90% से ज्यादा सर्जरीज आप देखिए, सीजर वगैरह जैसे ऑपरेशन जो जबरदस्ती किए जा रहे हैं, और स्पाइन जैसे ऑपरेशन, बाईपास जैसे ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन, केवल एक पैसों का मतलब मोह है, जिसके कारण ये सब चीजें हम पर ला दी गई है। सर्जरी में जो सिर्फ बेहतरी हुई है, सुनिए सुनिए, एक मिनट में दीजिए, कि सर्जरी बेसिकली सुश्रुताचार्य ने दी है पूरी दुनिया को। जब पूरा यूरोप की पूरी आयु है 2500 साल की, अमेरिका 500 साल का है, 3000 साल पहले का ये ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, इसमें सर्जरी की पूरी 300 प्रकार की प्रोसीजर दी हुई है, 121 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बताए हुए हैं, है ना, और पूरी 1120 व्याधियां जिनमें सर्जरी की जा सकती है, इसके पूरा वर्णन किया हुआ है। और वही की वही टेक्निक, वही की वही इंस्ट्रूमेंट आज भी युक्त किया जाता है। सिर्फ फर्क क्या हुआ है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के कारण की होल सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और अन्य अन्य प्रकार की सर्जरियां आई है। बेसिक चीजें वही है जो आयुर्वेद से चुराई गई है, लेकिन जो चीटिंग है मानवता के साथ में, कि सुश्रुत का नाम भी मॉडर्न मेडिसिन के किसी भी सर्जरी के किताब में नहीं है। ये एक पूरा मानवता के साथ में पूरी क्रूर चीटिंग है, कि एक विश्वासघात है मानवता के साथ में, एक झूठा। और सुनिए, सर्जरी औषधि चिकित्सा के फेलियर का, अपयश की स्वीकृति का परिणाम है। सर्जरी करने की नौबत आना ही आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का फेलियर का ही परिणाम है। इस बात को भी आप समझिए। मैं इसको एक और उदाहरण देके आपको समझाता हूँ, प्लीज एक मिनट दीजिए। कि देखिए, होना ये चाहिए था कि अभी जैसे यहाँ हुआ हमारे महाकुंभ में कि आपको संगम में स्नान करने जाना है, तो डुबकी लेने जाना है, तो आप एक मर्यादा तक जा सकते हैं, इसके बाद में पानी गहरा होगा। तो योगी जी महाराज ने वहाँ पे कुछ बॉर्डर्स लगा दी, हम लोग देखेंगे वहाँ पे उसके आगे मानव नहीं जाते थे, अपने प्रिकॉशन लेते थे। होना यही चाहा था कि ये सब, लेकिन फार्मा के चलते इन बॉर्डर्स को निकाल दिया गया और लोगों को जाने दिया गया। और लोग जब जाके डूबने लगे तो उनको बोला गया कि अब हमारे पास में हेलीकॉप्टर है, हमारे पास पनडुब्बियां है, हमारे पास में मोटर बोट है, आप किससे बचोगे? देखो, और हम लोग देखो कितने वैज्ञानिक हैं, कितने साइंटिफिक हैं, हम आपको हेलीकॉप्टर से बचाएंगे, मोटर बोट से बचाएंगे और पनडुब्बी से बचाएंगे। ये तो खेला है मानवता के साथ में, एलोपैथी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांखला। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पूरी तरह से स्थिति सबके सामने रख दी कि जो कहानी अभी तक पूरी दुनिया आपको बता रही थी, साधना के बारे में, मधुबाला के बारे में और मीणा कुमारी के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी पूरी जिंदगी जीती रहती और ये 200 साल 500 साल जीती रहती, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से इनका निधन हुआ, उसको रोका जा सकता था। और ये तथा कथित मॉडर्न मेडिसिन और फार्मा लॉबी के द्वारा ट्रेंड जो ट्रीटमेंट है, उनका ये प्रतिफल हुआ। और अब इस पर आपको अपनी निगाह खोलनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एलोपैथी से कोई बैर नहीं है, एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, उसमें डॉक्टर, लेकिन वो उसके बारे में भी डॉक्टर सांखला ने बताया कि वो भी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। लेकिन फार्मा का जो केमिकल जो हम और आप खा रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। और अब तो ये लगता है कि उनकी मृत्यु का भी शोध होना चाहिए कि कौन सा दवा दिया गया था
और कहां-कहां ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये और जब ऐसे फिल्म स्टार जब गुजरते हैं तो उसकी खबरें बनती है, उससे डराया जाता है और पूरा माहौल बनाया जाता है। इसका तो पूरा फायदा इन लोगों ने उठाया कि देखिए उनको लीवर सिरोसिस हो गया, उनके हृदय में सुराख था, वो उनको थायराइड हो गया। ये सारी बीमारियों को बेचने का, पैकेज करने का थ्रू फिल्म स्टार बहुत बड़ा बहाना मिल गया उनको। और उस वक्त तो भारत में वो पैर पसार रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पूनम पांडे किस प्रकार से अपने आप को मार लिया था एक सर्वाइकल कैंसर की बूटी बेचने के सिलसिले में। तो आप महामारी में जो कुछ भी हुआ वो सब आप जानते हैं। तो साधना और मधुबाला मीना भी संभवतः आज हमारे बीच होती अगर उनकी पूरी आयु होती तो होती अगर फार्मा का उनके ऊपर ये कुठाराघात ना हुआ होता। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूबाइब को फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।